हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पाची मजा बा, कैसे हो, क्या हाल चाल। मेरा नाम डॉक्टर राजा का प्रोफेसर और हम चालू करेंगे नया चैप्टर रोटेशनल मोशन। चलो एक्साइटेड हो गए आप लोग आज की क्लास के लिए, क्योंकि दिस इज द एक तरीके से समरी है जो भी हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है। सब जितने भी अब तक पढ़ा है सब कुछ इस चैप्टर में यूज होगा। तो अगर आप अब तक अप टू डेट है तो आपको बड़ा इजी रहेगी चीजें। आज का पूरा लेक्चर हम डेडिकेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। काफी डिटेल्ड लेक्चर है, पूरे 2 घंटे चलने वाला है और बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग रेडी हो तो एक बार लिख दो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चालू करेंगे। स्ट्रीक हो गई है 39। चलो स्टार्ट। और आज आपका रिवीजन वीडियो भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी सी देर में। चलो बेसिकली आज बेसिक में हमको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मोशन बेटा। तो जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज ऑल रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जिसको बोलते हैं। ये नॉर्मल प्लेन में जो हम मोशन करते हैं इस पर सर्कल वर्कल में नहीं घूमता। दिस इज प्योर रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से गोल गोल घूमता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन होता है जब कोई पॉइंट ऑफ जैसे कोई रॉड वगैरह पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट गोल गोल घूम रहा है सर्कल है। अब कोई पेन या कोई रॉड ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, कोई पेन घूम रहा है, बॉल घूम रही है। फिर आता है रोलिंग मोशन जो मतलब गोल घूमते घूमते, जैसे समझो अगर मैं सिर्फ ऐसे चल रहा हूं तम तड़क टड़क 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 टड़क, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी के अभी। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो है अगर सिर्फ ऐसे गोल घूम रहा है एक जगह पे तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन है। अब ये गोल घूमते घूमते आगे भी ये चल रहा है तो ट्रांसलेशनल है। अब गोल घूमते घूमते आगे चलने लग जाए ऐसा तो ये हो जाता है क्या बेटा, दिस इज रोलिंग मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसमें गोल घूमते घूमते आगे चलती चीजें। जैसे लकड़ी को ऐसे गोल घुमाया, लकड़ी ऐसे गोल घूमते 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 आगे जा रही है। फिर आता है प्रोसेशन मोशन। प्रोसेशन मोशन क्या होता है बेटा, जिसे आपने देखा होगा लट्टू गोल घूमता है। इसमें क्या होता है, अभी जैसे ये ऐसे गोल घूम रहा है, देखो ऐसे गोल घूम रहा है और ऐसे भी गोल घूम रहा है। ऐसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू टेबल टॉप, इस टाइप का मोशन जो होता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे तो गोल घूम रहा है पर ये जो एक्सिस है जिस पे गोल घूम रहा है वो भी गोल घूम रही है। ऐसे कोन शेप बन जाती है, कोन जैसा। ऐसा लट्टू टेबल पे जो लट्टू घूमता है इसको बोलते हैं प्रोसेशन मोशन। अगेन सर ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगेन एनसीईआरटी से ध्यान से कोई पढ़ता नहीं है पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस जो होता है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली जैसे स्पिनिंग टॉप, लट्टू गोल गोल घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेशन मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। तो एक सिंपल सा सवाल आपके लिए, ठीक है, 30 सेकेंड्स बताइए स्पिनिंग टॉप कौन सा मोशन होता है। स्पिनिंग टॉप इन चार में से कौन सा मोशन होता है। अगेन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपको बताया गया है। एनसीईआरटी में ये एक लाइन है जो मिस हो जाती है पढ़ते पढ़ते। बताओ कौन सा मोशन है ये। टॉप गोल गोल घूम रहा है, टॉप गोल गोल घूम रहा है, कौन सा मोशन है ये बताओ। बताइए बताइए कौन सा मोशन है ये। हम्म हम्म विच मोशन इज दिस, बताओ कौन सा मोशन है बेटा। दिस इज कॉल्ड प्रोसेशन मोशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेशन मोशन। ठीक है, चलिए अब मेन पार्ट चालू करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोसेशन मोशन। आंसर है सी। बहुत बढ़िया, चालू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास का एनालॉग होता है रोटेशनल मोशन में। मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन इनवर्स होता है मास का। मास जितना मास होता है
उतना एक्सेलरेशन कम हो जाता है। सेम रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास एनालॉग ऑफ रोटेशन मोशन। ठीक है, ठीक है, इट इज मास एनालॉग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई से लिखते हैं, कैपिटल आई से। ये क्या होता है, मास जैसा रोटेशनल मोशन में, एनालॉग, एनालॉजी ऑफ रोटेशनल मोशन। मास जैसा पर रोटेशनल मोशन में, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एनालॉग ऑफ रोटेशनल मोशन। इसकी वैल्यू देते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर से, और अगर छोटा इंटीग्रेशन में जाना है तो डी आई बराबर डी एम आर स्क्वायर, या आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। सिंपल से फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, सिंपल सी टर्म्स में। अब ये आई एम आर या आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, थोड़ी सी देर में हम ये बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए थियोरिटिकल पार्ट साइड करके डिटेल में पढ़ते हैं। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन है, हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा सवाल। चलिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम रोटेटिंग एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेटिंग एक्सिस। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला, देखो ध्यान से देखो, एक केस ले लू मैं, ये 5 किलो है, 5 kg, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, और यही 5 kg का डिस्टेंस ले लो आप 10 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 में ज्यादा होगा। सेम मास में जितना दूर होता है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल से देखें। यहां पे मैंने रखा है वुड, वुड है, और बाहर रखा है स्टील या आयरन लकड़ी। सेकेंड केस इसका रिपीट है, बस उसमें बाहर है वुड और अंदर है आयरन। अब सवाल आता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा? बताओ, सोच के बताओ, ज्यादा बड़ा क्या होगा, I1 बड़ा होगा I2 बड़ा होगा? जैसे जो वुड है उसको हम लकड़ी को ऐसे रख देते हैं, और जो आयरन है उसको हम लोग रेड से कर देते हैं। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होगा, सोच के बताइए। तो ज्यादा मास किसका होता है, आयरन का। तो ज्यादा मास दूर रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है हमेशा। तो जो ज्यादा मास वाली चीज होती है उसको दूर रखना होता है, उससे क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। प्रोसेशन बेटा, लट्टू जो स्पिनिंग टॉप का मोशन होता है उसको हम लोग प्रोसेशन मोशन बोलते हैं। प्रोसेशन मोशन मतलब क्या होता है, इसमें से लट्टू गोल गोल घूमता है ना, पर लट्टू कभी भी एक जगह पे गोल नहीं घूमता, वो खुद भी ऐसा गोल घूमता है। फिर से अभी मैंने आपको समझाया था, फिर से देखो बेटा, आप लोगों ने शायद मिस कर दिया स्टार्टिंग वाला पार्ट लेक्चर का। देखो, लेटर से ये लट्टू है, ये ऐसे घूमता तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रोटेशनल मोशन, पर लट्टू ऐसे नहीं घूमता, वो ऐसे गोल घूमता है। देखा होगा लट्टू को, आपको देखा है ऐसे गोल घूमते हुए, ऐसे गोल घूमता है। तो गोल घूमते घूमते कोन बना रहा है, कोन की शेप में, ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोसेशन मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेशन मोशन। जो स्पिनिंग टॉप का मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोसेशन मोशन। ठीक है, क्यों जाता है ये वाला, जो कि ज्यादा मास दूर है। जिसका मास ज्यादा होता है उसको जितना दूर रखोगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग व्हील में इसको यूज करेंगे, इसको व्हील में यूज करेंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों होगी बेटा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो हल्के से झटके वटके आने पे से हिलेगा नहीं। अगर कोई पहिया लकड़ी का बना होता है तो हल्का सा भी झटका आएगा जल्दी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना
तो इजीली वॉबल हो जाएगा, गिर के आपकी गाड़ी गिर जाएगी। आजकल तो वैसे भी गाड़ी में ये सब यूज नहीं होते, बैलगाड़ी के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। पर अगर बाहर ऐसा है, बाहर की तरफ अगर लोहा रखा हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो चेंज करना मुश्किल है, स्टेबल होती है वो चीज, वो आराम से गोल घूम पाएगी, छोटे मोटे झटके में भी जैसे गाड़ी नहीं हिल जाएगी, पूरी पहिया हिल जाता है वरना। ठीक है, चलिए सवाल करके बताइए। सर्कुलर डिस्क टू बी मेक बाय यूजिंग आयरन एल्यूमिनियम सो दैट इट रिक्वायर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आयरन का ज्यादा डेंस होता है, मोर मास, एल्यूमिनियम का लेस मास, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 30 सेकेंड्स, बताइए कब होगा। नहीं बेटा, लट्टू सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं होगा, लट्टू ऐसे खुद भी गोल घूमता है, इट इज अ प्रोसेशन मोशन। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एग्जांपल है प्रोसेशन का, ये कई बच्चे पहली बार शब्द सुन रहे होंगे, पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मैं कोई मन से नहीं बना रहा हूं, एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दे रखा है प्रोसेशन के ऊपर। ठीक है, आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो बहुत बड़ी चीजें इग्नोर कर देते हैं। बताइए, तो अंदर लेस मास वाला एल्यूमिनियम, लेस डेंस एल्यूमिनियम होना चाहिए, और बाहर आयरन होना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। सिंपल सवाल, बहुत बढ़िया। अगला, टू पॉइंट सिस्टम को कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा इजी होता है, समेशन ऑफ एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे 5 किलो है 10 मीटर पे, यहां 5 मीटर पर है 2 किलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, हमेशा ऐड होता है बेटा, है ना, 5 इंटू 2 का, सॉरी 2 इंटू 5 का स्क्वायर, जैसे गोल घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं होगा इधर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड ही होता है, क्योंकि आर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 500 प्लस 50, 550 यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या हो जाती है, केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, एम और एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। बेसिक बेसिक थिंग्स। सवाल आपके लिए सिंपल से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा गोल घूम रहा है, 5 किलो है 2 मीटर पे घूम रहा है, एम आर स्क्वायर 5 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 500 केजी मीटर स्क्वायर है। इसका आई बताइए कितना होगा, इंटीजर टाइप है, 30 सेकेंड है, बताइए इसके आई की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्ट करना है, फटाफट से करो, एम आर स्क्वायर, प्रैक्टिस करे, फॉर्मूले याद कर। ठीक है, m इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 केजी मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इट। इजी, वेरी गुड। अब 3 आ गए, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तीनों को निकाल के ऐड कर दो। चलो, ए 1 मिनट दिया, इंटीजर टाइप, बताइए क्या होगा आंसर, m 10 का स्क्वायर, m 8 का स्क्वायर, और m 5 का स्क्वायर, 200, 64 टू जा 128 और 125, 200, 128, 125 जोड़ लो,
5 और ये हो जाएगा 3, 5 453 kg मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। सिंपल सवाल, ठीक है। फर्स्ट वाला 20 होगा, हाँ सॉरी, फर्स्ट वाला 20 होगा, करेक्ट है। 5 × 4 20। इसका आंसर बताइए। सिंपल सवाल है बिल्कुल। 453 आ गया। वेरी गुड। सवाल आगे बढ़े। देखो अब ये वाले सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट लेंथ नहीं दे रखी है ना, हमको ये लेंथ चाहिए, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा बेटा। ट्राइंगल में अगर ये साइड 10 है, हमको ये साइड निकालनी है। एंगल है 37, तो ये कॉस इसके पास में नहीं, दूर है। ये अगर 10 का साइन 37, साइन 37 क्या होता है बेटा, 3/5। तो ये हो जाएगा 5 2 2 3 6 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। m × r²। r हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 72 kg/m² आ गई आई की वैल्यू। क्वेश्चन सिंपल होते हैं बेटा। थोड़ा आया समझ में कैसे होते सवाल। चलिए, अगर 2 पॉइंट सिस्टम का निकालना है, स्पेशल केस है बेटा, कि बाय चांस अगर 2 मास दे रखे m1 और m2 और इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा दिया, ठीक है। सेंटर मास हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। लेट अस से इसका डिस्टेंस x1, इसका डिस्टेंस x2 होता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। x1 की वैल्यू क्या होती है, m1d, d टोटल डिस्टेंस है। अब x1 की वैल्यू होती है अपोजिट वाला, m2d अपॉन में m1 प्लस m2, और x2 की वैल्यू क्या हो जाती है, m1d अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके अबाउट गोल घुमाएंगे, तो i की वैल्यू क्या जाएगी, m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करते हैं, i बराबर निकल के आता है म्यूड। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। m1 x1 की वैल्यू क्या है, m2d अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 m1d अपॉन में m1 प्लस m2। i की वैल्यू निकालो आप, d² कॉमन हटा दो, m1 m2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m2 m1 m1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m2 स्क्वायर तो m2 m2 लिख दे दो बार। आप m1 m2 कॉमन ले लो, अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर d²। यहां सिर्फ क्या बच जाएगा, देखो एक m2 बच जाएगा, यहां सिर्फ एक m1 बच जाएगा, एक से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल के आ जाएगा μd²। म्यू होता है रिड्यूस मास, डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है md² की जगह μd² हो जाता है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगेन अ स्पेशल केस, आंसर सिंप्लीफाइड निकल के आ गया तो हमने देख लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल के आ जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 पार्टिकल सिस्टम का, जब सेंटर ऑफ मास से घुमाते हैं तो। क्योंकि हमको ये 2 फॉर्मूलेज ऑलरेडी पता थे, हमने इनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। सवाल देखें, 30 सेकेंड्स दूंगा। 2016 में सिंपल सा सवाल आया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has 2 mass m1 m2 attached to its two end. Moment of inertia of system about an axis perpendicular to rod and passing through center of masses. m1 m2 है और सेंटर ऑफ मास से घुमा दिया, क्या होगा आई की वैल्यू। यस याद है बेटा, वेरी गुड। सुनैना को याद है, वेरी गुड, शाबाश।
तो स्पेशल केसेस बन जाते हैं। कई बार कुछ पैटर्न ऐसे बनते हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बढ़ा देते हैं, तो हम उनको मेमोराइज कर लेते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? सिंपल सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। जल्दी से बताओ। म्यू डी स्क्वायर, खत्म। आंसर होगा ए। तो सिंपल पॉइंट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है इनसे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। बहुत बढ़िया। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो देखो बेटा, रॉड में कई सारे केसेस होते हैं। पहले स्ट्रेट, अगर रॉड को कोने से घुमा रहा हूं, लेंथ एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है एम एल स्क्वायर बाय 3। अगर रॉड को मैंने सेंटर से घुमा दिया, एम एल स्क्वायर बाय 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, दो वैल्यूज याद रखनी होती है हमको, ये दोनों, ठीक है। अब ये ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, सेम ही होती है वैल्यू। ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो। ये मैं क्या बता रहा हूं, देखो ऐसे, देखो ऐसे घुमाया मतलब रॉड को ऐसे पकड़ के ऐसे गोल घुमाया, ये एक्सिस है, इस पे चिपका के ऐसे गोल घुमा दिया, ठीक है। और यहां ऐसे कील ठोक दी, मतलब ऐसे कील ठोक दी और ऐसे घुमा दिया। दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, ब्लैक पेन है, मैं कोई और कलर से समझाता हूं आपको, या कोई बड़ी रॉड लाता हूं, इसे इससे समझते हैं अपन। देखो, जब मैं बोल रहा हूं ऐसे गोल घुमा रहे, इसका मतलब क्या है, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, ये फिक्स है, ऐसे घुमा रहे। और जब मैं बोल रहा हूं ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे, मतलब ऐसे कील ठोक दी, ऐसे घुमा रहे। तो एक बार ऐसे घुमाया, एक बार ऐसे गोल घुमा रहे, ठीक है। दोनों में सेम आता है, एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 12, सेंटर से घुमाते हैं। तो ये अगेन कैसा है, ऐसे पकड़ के घुमाया है, ऐसे घुमाया है, और इसमें क्या, ऐसे कील ठोक दी, ऐसे घुमा रहे। तो एक बार ऐसे घुमाया, एक बार ऐसे घुमाया। थर्ड एक केस होता है जिसमें सीधे सीधे ऐसे घुमा दिया, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 0। ये कैसे, ऐसे गोल घुमा दिया, इसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि रॉड रॉड में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहा है इसमें, है ना, सब पॉइंट ऐसे ही, तो इसी जगह पर गोल घुमा रहे हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता, ठीक है। तीनों केस आपको मैंने बता दिए। जय रखना, कॉर्नर से घुमाया तो एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर से घुमाया तो एम एल स्क्वायर बाय 12। चलिए, आई एम एल स्क्वायर बाय 3, आई सेंटर से घुमा रहे, एम एल स्क्वायर बाय 12। इसमें आई बताइए, एम एल स्क्वायर बाय 3 एक रॉड का, ऐसी 3 रॉड है, इंटू 3 कर दो, एम एल स्क्वायर हो गया। तो दीज आर सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इजी होते हैं। अब अगर रॉड को मैंने से टेढ़ा घुमा दी, अगेन मुझे हमेशा से परपेंडिकुलर से मतलब होता है, इधर एल का कॉस थीटा, इधर एल का साइन थीटा, इधर लेंथ क्या जाएगी, एल का साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब यहां पे ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, देखो इसमें थीटा इस तरफ नीचे ही है, ये एल का कॉस थीटा आ गई। आई क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो वही फॉर्मूला है बेटा, बस याद रखना परपेंडिकुलर लगता है। सर साइन और कॉस क्यों आया, देखो बेटा, थीटा ऊपर है तो इधर साइन थीटा आ जाएगा, हमेशा थीटा से पास में कॉस थीटा, थीटा से दूर साइन थीटा, तो ऊपर थीटा दे रखा है तो क्या जाएगा, इधर साइन थीटा आ गया, यहीं पे थीटा था तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। फॉर्मूला वही एम एल स्क्वायर बाय 3 रहा। हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं बेटा, हमेशा क्या देखते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर वाला देखेंगे। सेम चीज होगी, सेंटर से घुमा दिया तो इसमें अब ये जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊपर कॉस, इधर साइन आ जाएगा, देखो थीटा ऊपर है
एल साइन थीटा। तो एम एल स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर से घुमाया है, इसमें यही वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, इधर ही है थीटा, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। दीज आर ऑल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात? ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गया? इजी है, टफ तो नहीं है। ओके, सवाल आपके लिए, पीवाई की 2008 में आया हुआ है। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट at its midpoint into two halves so that angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through bending point. तो ऐसी रॉड को दो हिस्सों में मोड़ दिया है और इसके अबाउट गोल घुमा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो इसका मास m/2 और लेंथ भी l/2 हो गई। इसका मास m/2, लेंथ भी l/2 हो गई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर बाय 3, और ऐसे दो हैं इंटू 2 कर दो, I बराबर m/2 l स्क्वायर बाय 4 1/3 इंटू 2, 2 काट दो, I आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। सिंपल सी बात है ना। ये भी ऐसे घुमा रहा है, इसका भी ml स्क्वायर बाय 12, इसका भी ml स्क्वायर बाय 3, तो बस मास m/2 है, l जो है l/2 है, तो आंसर ml स्क्वायर बाय 12 आ गया। या इसको थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के ऐसे भी देख सकते हो, भाई गोल घूमते टाइम ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, अगर गोल घूम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको सीधा कर दो ऐसा। बेसिकली एक तरीके से रॉड सेंटर से गोल घूम रही है, डायरेक्ट आई आप ml स्क्वायर बाय 12 बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें भी, पर ठीक ऐसे भी कर सकते हो, अब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, आराम से देखो बेटा, रिपीट ये वाला क्वेश्चन, जो वाला क्वेश्चन में डाउट है, देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल है। देखो, एक रॉड थी, मास एम लेंथ एल, इसको काट के दो हिस्से कर दिए, यहां से बेंड कर दिया मैंने, तो अब ये आधा मास की रॉड हो गई, इसका मास क्या हो गया m/2, लेंथ हो गई l/2, इसका भी मास हो गया m/2, लेंथ हो गई l/2। यहां तक क्लियर होगा, बताओ यस या नो। इसको यहां बेंडिंग पॉइंट से गोल घुमा दिया, तो एक तरीके से रॉड को गोल घुमा रहे हो आप। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय क्या होता है 3, बस मास क्या है m/2 है, लेंथ l/2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, I बराबर ml स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 इंटू 3, 24 आ जाएगा। एक रॉड का आ गया ये, ऐसी कैसी है, एक रॉड और दो रॉड हैं जो गोल घूम रही है, तो आई नेट क्या आ जाएगा 2 इंटू ml स्क्वायर बाय 24, ml स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। बड़ा आसान आसान सवाल होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फौजिया क्लियर हो गया बच्चा? अनस क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा और इसको हल्का सा एक और तरीके से दिखाता हूँ। देखो बेटा 3D में थोड़ा देखो, रॉड में ये मास यहां पर है, या ये मास ऐसा इधर है, या ऐसे 3D में गोल घूम रहा है सर्कल सर्कल में, ऐसा मास m है, ऐसा मास m है, इन सबका आई जो है वो सेम ही आता है, मतलब मैं इसको गोल घुमा रहा हूं,
अब ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे रख दो बीच में या ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम वे में जब मैं इस आई को ऐसे घुमा रहा हूं सर्कल में, ऐसा, ऐसी रॉड, ऐसी रॉड, ऐसी रॉड, कुछ ऐसी रॉड, इन सबकी लेंथ अगर एल है तब तक आई जो है वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था इसको ऐसे बेंड करके ऐसे घुमाया है। बोलो या ये बोलो एक ही बात है ना। तुम ऐसे मान लो दो रॉड ऐसे गोल घुमा दी, तो मास एम लेंथ एल की पूरी रॉड को सेंटर से घुमा दिया एक तरीके से। सेंटर का फॉर्मूला ml²/12 होता है, तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं आप, पर ये थोड़ा सोचने के लिए दिमाग चाहिए वहां पर, ठीक है। ओके बच्चा, तो आप दोनों लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप दो रॉड का अलग निकाल के इंटू टू कर लो या थोड़ा दिमाग लगा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घुमाया या इसको ऐसा करके घुमाया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, इन सब का आई सेम ही आता है, ठीक है। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें बेटा, पहले इसकी वैलिडिटी। ये वैलिड होती है 1D में, 2D में और 3D में, तीनों में वैलिड होती है। बेसिकली ये थ्योरम क्या बोलती है कि कोई अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहां है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर ये एक्सिस है और इससे पैरेलल एक और एक्सिस है, ये है ICM, ये है I1, इनमें डिस्टेंस है D1, इस पूरे का मास है M, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं जो I1 होगा वो ICM प्लस MD² की वैल्यू होती है। ये लेकिन सिर्फ दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए तभी वैलिड होता है, एक टेढ़ी हो गई तब नहीं लगेगा, ठीक है। तब पैरेलल एक्सिस में लगता है कि सेंटर ऑफ मास प्लस M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और D क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन I1 I2, बिटवीन ICM एंड I1, ठीक है। अगेन एक सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए, दो रैंडम के बीच में नहीं लगा सकते आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लग सकता है, कोई सी पैरेलल, जैसे मैंने बोला एक ये पैरेलल एक्सिस है जो एक सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए हमेशा, ठीक है। ये दूसरी है, इनमें डिस्टेंस है D, I, ये वाला है सेंटर ऑफ मास की ICM, इसमें भी वैलिड हो जाएगा। आपको पैरेलल एक्सिस चाहिए, कोई सी भी पैरेलल एक्सिस के पेयर में ये लग जाता है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बस दो पैरेलल होने चाहिए, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, एक सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए और एक उससे पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इससे हमको एक और चीज समझ में आती है, वो ये समझ में आती है out of all parallel axis, center of mass is least when, sorry, moment of inertia is least, I is least when passing through center of mass, PM. I की वैल्यू सबसे कम कब होती है, जब वो किसके थ्रू जाता है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाता है। इनफैक्ट अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा R और I का, R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो वो ऐसा बनेगा, यहां सबसे मिनिमम होगा ICM, उसके दोनों साइड पे पैराबोला बनेगा क्योंकि D का स्क्वायर है ना, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोला, ठीक है। y बराबर mx², पैराबोला पर स्टार्टिंग में जीरो नहीं, कुछ सबसे छोटी वैल्यू होती है ICM, इसकी वैलिडिटी हमेशा रहती है, ठीक है।
ये जो सवाल है, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। चलो पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक रॉड है, इसके मैं लेंथ l/4 पे एक्सेस बना देता हूं गोल घुमाने के लिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, क्वेश्चन मार्क। पहले आपको सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस निकालनी पड़ेगी, इसको बोलोगे ICM। ये हमको पता है ml²/12 होता है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d निकालना पड़ेगा, वो l/4 आ जाएगा। अब ये I निकाल सकते हो। ICM ml²/12 प्लस m, d की वैल्यू l/4 का स्क्वायर। सर ये l/4 कैसे हो बेटा, ये पूरा लेंथ l, आधी l/2 का आधा l/4, प्लस ml²/4 का स्क्वायर 60। तो ml², 12 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 48/48। 12 4 जा 16 3 जा 7 ml²/48। ये आ जाएगा आपका इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा यहां से नहीं बेटा, हमेशा आईसीएम से निकालते हैं। ऐसा मत कर देना ml²/3, नहीं, हमेशा सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करते हैं। हमेशा किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास से। हमेशा ये सिस्टम यही फॉलो होता है, ठीक है। अगर अच्छा सवाल है आराम से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, टाइम दे रहा हूं। एक बार हो जाए तो लिख देना मीनाक्षी। समझ में आया बेटा, आपका नाम क्या है, मीनाक्षी निर्मल। समझ में आया बेटा। फुरकाना भी क्लियर हुआ कैसे होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पता है तो उससे पैरेलल का आप कैलकुलेट कर सकते हो हमेशा, ठीक है। बताओ dl/4 कैसा है बेटा, ये ज्योमेट्री से आया। ये यहां से ये लेंथ कितनी है, l/2 आधी है, ये हो गया इसका आधा l/4। तो बचा हुआ ये वाला कितना होना चाहिए, d। l/2 का आधा गया तो आधा बच जाएगा। या आपको ऐसा निकालना है तो आप प्रॉपर l/2 माइनस l/4 से निकाल लो, l/4 आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और कर लो परफेक्शन के लिए इस केस में, एक दो सवाल और करवा देता हूँ, चलो थोड़ा सा और इधर, बाकी सब तो सेम ही होगा। लेट से ये d की वैल्यू मैंने कर दी यहां से l/3, ये यहां से डिस्टेंस l/3 से ये जाती, इसका आई निकालना। अब d निकालना पड़ेगा यहाँ पे। d कैसे निकालोगे, ये पूरा है l/2 माइनस l/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 3l माइनस 2l, l/6 हो जाएगा। तो d आ गया l/6। बताइए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ml² कॉमन 1/12 प्लस 1/36, ml² कॉमन 12 3 जा 36 by 36, 4 ml²/36। तो ये हो जाएगा ml²/9। 4 9 तो 36 होता है। बढ़िया सवाल हो जाता है। आया बेटा। तो डी आपको थोड़ा ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाफ l/2 का l/3 माइनस करो, l/6 निकल के आ जाएगा। हम्म
क्लियर है बच्चे बात? 2 कैसे आएगा? देखो 2 तो नहीं बच रहा, 4 से कट रहा है पूरा। चलिए एक सिंपल सवाल और। इसके अबाउट हमको पता है आई होता है 0, इससे डिस्टेंस डी पर अगर आई में निकालो तो ICM प्लस MD², ICM इसका 0 है, आई डायरेक्टली MD² आ जाएगा। ऐसे गोल घुमा दूंगा, ठीक है। इसके अबाउट आई 0 होता है, रॉड का पूरी लाइन काट गई, 0 आई, ICM 0 है। चलिए अब सवाल करते हैं ये वाला, काफी बढ़िया सवाल है। 4 identical rods of mass m and length L form a square frame। देखो ऐसा स्क्वायर फ्रेम बनाया मैंने 4 रॉड पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम आउट एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ऐसे सेंटर से एंड परपेंडिकुलर, ऐसे गोल घुमा रहा हूं, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। अगेन चारों का बराबर ही आएगा, एक का निकाल लो इंटू 4 कर दो। देखो जब ये ऐसे गोल घूम, देखो हमेशा पैरेलल लगता है, ICM ICM क्या होगा इस पे, ML²/12। ये डिस्टेंस D कितना है बताओ, ये लेंथ L का आधा, L/2। I की वैल्यू ICM प्लस MD², ML²/12 प्लस ML/2 का स्क्वायर, ML²/12 प्लस ML²/4, ML² LCM आ जाएगा 12, 1 + 3, 4 3 = 12, 4 ML²/12 काटो, I क्या आ जाएगा ML²/3, ये आ गया 1 का, नेट क्या आ जाएगा 4 टाइम्स, ML²/3। तो मैंने एक रॉड का निकाल दिया, चारों का बराबर आएगा, इंटू 4 कर दिया, ठीक है। जब रॉड हमेशा पैरेलल में लगता है, इससे पैरेलल ये बनाया मैंने, जब ऐसे घुमाते हैं तो अभी हमने पढ़ा ML²/12 होता है सेंटर के अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस MD², डी कितना है L/2, निकाला ML²/3 है, ये एक का आया, चारों का बराबर आएगा, इंटू 4 कर दो। बड़े सवाल बन जाते हैं, ठीक है। Moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to axis length is I0। जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं I0 दे रखा है, जिसको हम ML²/12 भी बोलते हैं, ठीक है। Its moment of inertia about an axis passing through one of its end, यहां लेंथ कितनी है D, ये लेंथ कितनी हो, इन्होंने I0 प्लस दे रखा है, इसको I0 ही छोड़ दो, D कितना आ जाएगा बताओ L/2। I का फॉर्मूला लगाए, I0 प्लस MD², M L/2 का स्क्वायर, I0 प्लस ML²/4। आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अगर I0 की वैल्यू डाल दो, ML²/12 प्लस ML²/4, सॉल्व करो, भी लास्ट पेज पे करा था, ये ML²/3 निकल कर आता है, ऐसे ये प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ अच्छा यहाँ पे ML²/3 होता है। तो आपके ऊपर सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसकी वैलिडिटी
होती है 1D में, 2D में, 3D में ये वैलिड नहीं होता। ये सिर्फ लमाइना पे वैलिड होता है, 2D ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे डिस्क पे लग जाएगा, कॉइन पे लग जाएगा, प्लेट पे लग जाएगा, ठीक है। कोन पे नहीं लगेगा, 3D है। स्फीयर पे नहीं लगेगा, 3D है, ठीक है। और सिलेंडर पे नहीं लगेगा, 3D है। 3D पे नहीं लगता बेटा ये, ठीक है। ये किस पे लग जाता है? 1D 2D पे लगता है, लमाइना जिनको बोलते हैं हम लोग। 3D पे नहीं लगता। सिंपल सा प्रूफ होता है इसका बेटा, देखो ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस होता है एक्स, ये डिस्टेंस होता है वाई। तो आई अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, आई अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। जेड एक्सिस कहाँ होती है बेटा? जेड एक्सिस यहां होती है, 3D। इससे ये डिस्टेंस जेड कितना हो जाएगा? पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई जेड क्या हो जाएगा? एम जेड स्क्वायर, एम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई जेड बराबर क्या आ जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई। ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। अगर ऐसा हो जाए, ऑब्जेक्ट अगर वाई जेड प्लेन में हो, तो जो बच गया आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड हो जाता है। और ऑब्जेक्ट अगर लेटर से जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन में हो, तो जो प्लेन के बाहर है आई वाई, वो बराबर आई एक्स प्लस आई जेड हो जाता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा प्लेन पे डिपेंड करती है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, तो जो बाहर है जेड, वो बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के। अगर वाई जेड प्लेन में है तो आई एक्स, तो ये डिपेंड करता है कौन से प्लेन में। देखो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई ऐड होंगे आई जेड के बराबर। अगर वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड एक्स बच गया, एक्स बराबर वाई प्लस, और जेड एक्स में तो बच गया वाई बराबर एक्स प्लस जेड हो जाता है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। हमेशा क्या होता है बेटा इसमें, जो बच जाता है उसके टर्म्स में दिया जाता है, ठीक है। तो ये मत याद रख लेना बुक्स में लिखा है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ये तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट इसमें होता है एक्स वाई प्लेन में। ये हमेशा वैलिड नहीं होता, ये हमेशा वैलिड नहीं होता, ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट होता है एक्स वाई प्लेन में बेटा, ठीक है। ये तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट होता है एक्स वाई प्लेन में। प्लेन बदल गया तो ये एक्सिस थ्योरम बदल जाएगी परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। अगर एक्स जेड प्लेन में है तो क्या होगी थ्योरम? अभी सिखाया है आपको, 30 सेकेंड बताओ आंसर। एक्स जेड प्लेन में है ना, आई एक्स आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई मत कर देना इसमें, है ना, गलती कर दोगे। ऑब्जेक्ट किस में है? एक्स जेड प्लेन में है। ऑब्जेक्ट किस में है? एक्स जेड प्लेन में है। ऑब्जेक्ट किस प्लेन में है इसका ध्यान रखना है, वरना सब क्वेश्चन जो है वो पूरा दही का दही हो जाएगा, ठेचा बन जाएगा पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताओ? एक्स और जेड में है तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड, आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे बात? हाँ। बी, गुड। इसके ऊपर बहुत बढ़िया सवाल बनता है। द एक्सेस एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ अ डिस्क। तो डिस्क का प्लेन क्या है? एक्स जेड प्लेन है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वाई एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। वाई बाहर हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर पूरे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई दे रखा है, आई एक्स दे रखा है, आई वाई दे रखा है, आई जेड पूछा है। पहले तो एक्सेस थ्योरम सही लगाना बेटा, एक्स जेड में है तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड होगा। 30 सेकेंड से आंसर दीजिए।
है ना, आई जेड पूछा है। लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जान करके 30-40 ऐड करके 70 आंसर लगा दिया और भर भर के गलत हो गए। ऐसी गलती अब नहीं करना, ठीक है। हाँ बेटा फौजिया, आप आदिल की गार्डियन मत बनिए, आदिल को नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। बताओ बेटा, बताओ बेटा क्या हो गया। मैं एक एक बच्चे की सुनता हूँ, तब जो लोग लाइव में आते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि मैं एक एक डाउट देखता हूँ, है ना। आखिरी तक मैं एक एक डाउट सॉल्व करता हूँ। तो बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, एकदम बेसिक। आई एक्स है 30, आई वाई है 40, आई जेड पूछा है, आई जेड क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सही आंसर लगाए इस सवाल का। डायरेक्ट ए मत लगा देना, गलती कर दोगे। वेरी गुड, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्मूला तो याद करने बेटा। बेटा नहीं, आज इवनिंग में क्लास नहीं है, कल मैं शायद मॉर्निंग इवनिंग में क्लास रखूंगा। कोशिश करूंगा मैं कल दोनों जगह क्लास हो जाए। रोटेशनल थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, तो मैं चाहूंगा कल शायद मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हो जाए, तो थोड़ा सा हमारा को सही, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे हम, है ना। चलिए बताओ, इतना क्लियर है, बताओ। चलिए अब बात करेंगे डिस्क की और रिंग्स की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड रिंग्स। देखो बेटा, पहले रिंग और डिस्क में फर्क समझो बेटा। ये होती है रिंग और ये होती है डिस्क। दोनों में फर्क बता सकते हो आप, बताओ। रिंग अंदर से हॉलो होती है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने जो रिंग पहन रखी है एंगेजमेंट वाली, जो मेरी ये रिंग है, रिंग, ये जो रिंग है, ये निकलती नहीं है, मोटा हो गया मैं। ये रिंग जो होती है, रिंग हॉलो होती है, इसके अंदर से हाथ जा सकता है, तब इसके अंदर से उंगली जाती है। डिस्क सॉलिड होती है, डिस्क के अंदर कुछ जा नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैंने ये टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर से रिंग, ये हो गई रिंग। ये अंदर से खोखली है, ये रिंग है। और इसको मैं अगर अंदर से भर दूंगा ना, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, चपटा करके ऐसा कुछ बना दूंगा, अब ये हो जाएगी गोल गोल डिस्क, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं। तो रिंग को जब हम घुमाते हैं एकदम सेंटर से, आई आता है mr²। और जब डिस्क को हम घुमाते हैं, ये है रिंग, इधर बात करेंगे डिस्क की, तो आई आ जाता है इसका हाफ, ठीक है। दोनों केस में अगर ऐसे घुमा रहे हैं अपन अलोंग डायामीटर के अलोंग, ये क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायामीटर के अलोंग, तो इसमें इन दोनों का हाफ हाफ हो जाता है, mr²/2, और डिस्क में mr²/4 हो जाता है, ठीक है। अब इनको लिखेंगे कैसे, थोड़ा लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलेंगे फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के बाहर, ठीक है। या अलोंग एक्सिस, या इसको बोल सकते हैं जा रहा है फ्रॉम सेंटर इन प्लेन, ये प्लेन में ही है। या इसको अलोंग डायामीटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें ही अब
फ्रॉम सेंटर की जगह मैं लिख दू फ्रॉम एज या कॉर्नर, कॉर्नर तो सर्कल में होता ही नहीं है, फ्रॉम पेरीफेरी या फ्रॉम एज। देखो बेटा, एज बोला, कॉर्नर बोला, टेंजेंट बोला, पेरीफेरी बोला, सरकमफेरेंस बोला, सब एक ही बात होती है, ठीक है, सब एक ही बात होती है, कॉर्नर से निकल रहा है। इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं ये वाला, फ्रॉम एच टू इसके अबाउट, ऐसे घुमाया, कॉर्नर से घुमा रहे, ठीक है, और इन प्लेन में या टेंजेंट वाले पे ऐसे घुमा रहे। तो इन सब में क्या करेंगे, सब में हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सब में हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सब में डी की वैल्यू आ रहे, देखो सेंटर से आ रहे, सब में एम आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो इसका जो आई बन जाएगा क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर में एम आर स्क्वायर जोड़ा 2 mr², इसमें हाफ में 1 जोड़ा 3/2 mr², इसमें आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर, इसमें ऐड करो 2 पर आएगा 3/2 mr², और इसमें आई कितना हो जाएगा, एम 1/4 में एम आर स्क्वायर 5/4 mr²। सर ये समझ नहीं आया बेटा, 1+1/2 होता है 3/2, 1+1/4 होता है 4 ऊपर आएगा 5/4, ये कंसेप्ट लगा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको देखना है ये इनमें से कोई सा भी केसेस 1 2 3 5 6 7 8, ये 8 में से कोई सा भी केस कभी भी उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये 8 केसेस पूछते हैं रिंग और डिस्क में, और ये 8 के 8 करने आने चाहिए। इसको नोट करके एक बार बल्ले बल्ले लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिख लिया, इसको आपको समझ में आ गया। ये चारों बाद वाले ब्लू वाले पैरेलल एक्सिस से निकालने बेटा, सब में देखो, इसका हमको पता है ये डिस्टेंस कितना है, डी की वैल्यू आर है, इन सब में डी की वैल्यू आर है ना, इसको डायमीटर नहीं बोल सकते, बताइए, क्लियर है बच्चे बात। तो टोटल ये पूरे डिस्क और रिंग मिला के ये 8 ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये 8 समझ में आने चाहिए, इनमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, यही क्वेश्चंस बनते हैं बार 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 बार, यही सेम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये वाला कैसे हुआ, देखो ये सेंटर का आईसीएम एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर एड हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 mr², इसमें ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 mr², ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 mr², एम आर स्क्वायर बाय 4 एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर 5/4 mr²। तो ये चारों सेम केस है, इनको याद मत करना, इन सब में बस एम आर, इसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दिया हमने इन चारों में, तो ये नए फॉर्मूले बन गए, ठीक है, समझ में आया बेटा। इन चारों में ये 4 फॉर्मूले ही याद रखने रहते हैं, इनमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये हमारे कॉर्नर वाले फॉर्मूले आ गए। सेंटर और कॉर्नर में डिस्टेंस कितना होता है, डी आर के बराबर, तो ये 4 फॉर्मूले ही हमको याद करने होते हैं, ये 4 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले डिस्क के देखो, एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट सेंटर, रिंग है, रिंग के पहले अबाउट सेंटर, रिंग के फॉर्मूले क्या थे, एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बाई 2, अबाउट इट सेंटर कितना होगा बताओ, अबाउट इट एक्स, एक्सिस है यही जो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन है, इसी को एक्सिस बोलते हैं, क्या होगा इसका आंसर, एम आर स्क्वायर अलोंग इट्स डायमीटर, ठीक है, ऑफ द रिंग अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस, जो सेंटर था
इससे इधर आ गया mr², ये भी mr² था, ये भी mr² है, 2mr²। और लास्ट के अबाउट पैरेलल एक्सिस, बस ये mr²/2 था रिंग का, प्लस md² mr², 3/2 mr²। तो बस यही बेसिकली यही 4 केस पे फॉर्मूले क्वेश्चन दे दिया आपको, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्क के भी है, सेम 4 क्वेश्चन आएंगे। डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर की जो एक्सिस के अबाउट mr²/2 mr²/4 डायमीटर के लॉन्ग, और फिर उसमें mr² ऐड करके आप ये वाला निकाल सकते हो केसेस। चलिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, ये वाला केस डिस्क का बताइए। डिस्क के क्वेश्चन अपन पूरे एमसीक्यू में करेंगे, चारों के चारों। क्या होगा आंसर इसका, बताओ। जल्दी बताओ बेटा, अब ये सवाल इजीली आप लोग कर लोगे। डिस्क है, सेंटर के एक्सिस के अबाउट mr²/2, सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर बी। क्लियर है? बताओ बेटा, इस पे कोई प्रॉब्लम? अगला देखे, अबाउट इट्स डायामीटर, डिस्क का अबाउट डायामीटर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड्स। बेटा 4 ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के वो 4 क्वेश्चन ही बार बार आते हैं, बार बार वही 4 क्वेश्चन घुमा के आएंगे। आपको 4 क्वेश्चन करना सीखना है और आपका पूरा काम हो जाएगा। डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4 हो जाता है। लाइक दीज आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, अभी देखो झटाक से हो जाएगा, आंसर है जी। अब अबाउट रोटेटिंग एक्सिस, इसका हमको पता है क्या होता है, mr²/2 होता है, प्लस mr² क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। लास्ट इसका ऑलरेडी निकाल लिया हमने, इसका होता है mr²/4 प्लस md² mr² हो जाएगा 5/4 mr²। These are all क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। चलिए, सवाल सिंपल सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इट्स मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्क एंड पासिंग थ्रू। किसके अबाउट एबीसीडी में मैक्सिमम होगा, दिमाग लगा के सोचिए, 30 सेकेंड्स आंसर दीजिए, निकालना नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के बताना। जितना सेंटर ऑफ मास से दूर होता है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। बताओ किसमें सबसे ज्यादा होगा, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे? बहुत सिंपल सवाल, 2012 पीवाईक्यू है। हाईएस्ट कब होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट है, सबसे दूर कौन सा पॉइंट है? हाँ भाई, तुमने कौन सी बात में, फौजिया, यूसुफ, राजा, तनुश्री, तुम किस बात में लगे पड़े हो भैया, आपस की भाई तुम्हें समझ नहीं आता, तुम यकीन 6.0 के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास आखिरी के 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तुमको फोकस करना चाहिए यहाँ पे, ABCD में से आंसर क्या होगा। तुम अपने खुद की अलग घर की कहानियों में बिजी हो भाई, सास बहू का सीरियल थोड़ी ना चल रहा है तुम्हारे घर पे भाई, इतना एंटरटेनिंग भी नहीं है किसी और की लाइफ है ना। हाँ, बीच में 2 और ट्रिपल, अब भाई तनुश्री नंबर देने का भी गजब तरीका है।
मैं आगे पीछे का पहले लिख दूंगी, फिर बीच में ये और फिर है, बहुत बढ़िया, शाबाश तनुश्री। तुम्हें पता भी है तुम जिसको नंबर दे रहे हो असली में इंसान है, वो लड़का है, वो लड़की है, वो कितना बड़ा है, कौन सा ड्रॉपर है। तुम 18 साल के हुए, वो मालूम पड़ा 30 ईयर का ड्रॉपर है, मेरा जूनियर है, अभी भी पढ़ ही रहा है बैठकर, क्या करोगे फिर। तो ऐसी हरकतें ना करो बेटा, है ना। प्राइवेट इंफॉर्मेशन इतने इजीली शेयर नहीं करा करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, है ना। देखो आधे लोगों ने सवाल गलत कर दिया, तनुश्री और यूसुफ में इंटरेस्टेड है वो लोग, है ना। तो तनुश्री नंबर दे दी सर, वो लिख लेता हूँ, ये पढ़ाई तो अगले साल ड्रॉप लेके भी कर लूंगा। तनुश्री का नंबर नहीं मिलेगा ना अगले साल, क्या यार बकवास बात कर रहे हो। हाँ? आपको बोला रिपीट आपने किया भी नहीं, तो मैंने नहीं किया तो वापस से डाउट लिखो ना बेटा, मिस हो जाता है कभी कभी ऊपर ऊपर में। बताओ, पढ़ाई करो यहाँ पर तुम, है ना आदिल, तुमको एक दूसरे का नंबर लेकर क्या मिल जाए। 2 महीने में वैसे भी कोई पटने वाला नहीं है, मैं तो वो सच्चाई बता रहा हूँ, 2 महीने में कोई नहीं पटता है। ठीक है, 2 महीने में पटा हुआ प्यार 2 दिन भी नहीं चलेगा सिलेक्शन के बाद, है ना। तो कॉलेज में जाओ, वहां पे तुम ये पटा पाटी खेलो बैठ के, है ना। यहाँ पे क्यों कर रहे हो ये, पूरा दिमाग खराब कर देते हो। 2 महीने में कोई नहीं पट रहा है, बेटर है 2 महीने पढ़ाई पर ध्यान लगा दो, एग्जाम निकल जाए तुम्हारी। ठीक है, मेरी बात में बेटे डाउट लिखो तो सुनूंगा ना, डाउट लिखो, क्या नहीं आया समझ में, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। हाँ, आप बताओ क्या डाउट है आपका, एग्जैक्ट डाउट बताओ, मैं बताऊंगा आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है, पढ़ाई करिए, चलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, पहले डिस्क है, ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। ठीक है, डिस्क है, एक्सिस टचिंग द डायमीटर मतलब ये वाली, और नॉर्मल टू द डिस्क, डायमीटर को छू रही है मतलब, इसके अबाउट पूछा है डिस्क का। बताइए, सिखा चुके हैं सब कुछ, 30 सेकेंड्स। डिस्क वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, फिर समझा दूंगा एक बार और, एक दो क्वेश्चन और करवा के वापस समझा देता हूँ मैं डिस्क वाला आपको। ठीक है, चलो इसके बाद में समझा देता हूँ। आदिल, अब तुम शुभांगी में लग गए अभी आदिल, थोड़ी देर पहले तुम सिग्मा बन रहे थे। हाँ सर, मैं राजा आदिल, मैं सिग्मा, मैं सब में नहीं पढ़ता। अब तुम शुभांगी में लग गए। बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान लगा बेटा। क्यों, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। हाँ। किसी को रिप्लाई मत दो, आदिल पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। हाँ, बताओ बेटा क्या होता है। देखो अगेन, आपको सब नहीं याद करने, आपको 4 केस याद रखने, रिंग के 2 और डिस्क के 2। रिंग रिंग, डिस्क डिस्क। रिंग का सेंटर एम आर स्क्वायर, रिंग का ऐसा mr² 2, डिस्क का सेंटर mr² 2, डिस्क का डायमीटर mr²/4। क्या ये 4 याद हो गए हैं, बताओ यस या नो। बताइए, क्या ये 4 याद हैं, ये 4 याद करने हैं। अब इसमें देखें, इन 4 में से कौन सा, ये तो डिस्क है तो ये 2 बच गए बस। कौन सा पैरेलल वाला है इसका, ये पैरेलल होगा, ये वाला पैरेलल है। ये कितना होता है mr²/2, ये ICM है, ये I है, mr²/2 प्लस mr², md², d बराबर r है, 3/2 mr²। डी आंसर है इसका। गुड, आया समझ में बेटा। हाँ, चलिए
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे प्लेट्स की और सिलेंडर्स की। चलो लेट्स गो। पहले सिलेंडर की कर लेते हैं। चलो देखो बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर का एक्सेस के अबाउट। ऐसे गोल घुमा रहे हॉलो सिलेंडर को, सामने से देखोगे तो ऐसा, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का भी सेम है, ऐसे घुमा रहे हैं, सामने से देखोगे तो ऐसा। वो हॉलो है, ये सॉलिड है। देखो फिर से देखो, एक होगा हॉलो सिलेंडर, जैसे ये है हॉलो सिलेंडर, इसको ऐसे गोल घुमा रहे ऐसे, और एक सॉलिड को ऐसे गोल घुमा रहे। तो देखो जब हॉलो को आप ऐसे देखोगे सामने से, ये रिंग जैसा नहीं दिख रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग वाला आ जाएगा, mr²। ये डिस्क जैसा नहीं दिख रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला ही आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड होता है जब हम इसको डमरू जैसे घुमाते हैं, डमरू ऐसे, इसको ऐसे डमरू जैसे घुमा रहे सिलेंडर को, मतलब समझो सिलेंडर को हमने पकड़ के डमरू जैसे गोल घुमा दिया। मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ दिखा देता हूँ, डमरू जैसे घुमाना कैसा होता है। कुछ हॉलो वॉलो कुछ पड़ा है क्या मेरे पास में? एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, कुछ आइटम लेकर आता हूँ, उससे दिखाना थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। ये चीजें एक्चुअली आसान है, मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा घर वर अभी शिफ्टिंग, मतलब वो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट चल रहा है घर का, तो चीजें ऊपर नीचे है। चलो बुक से सिखा देते हैं आपको। देखो ये जो बुक है, ये दिख रहा है आपको सिलेंडर, पहला है एक्सेस के अबाउट घुमाना था, ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, ये पहला वाला। डमरू वाला केस होता है, इसको सिलेंडर को डमरू ऐसे डमरू आया, ऐसे ऐसे गोल घुमाना, मतलब डमरू घुमाना, ठीक है। सिलेंडर को आप इस तरीके से घुमाते हो, इसको बोलते हैं डमरू जैसे घुमाना। इसमें क्या होता है, एक तरीके से डमरू मतलब रॉड है, तो आई हो जाता है सेंटर के अबाउट ml²/12, ml²/12। पर प्योर रॉड नहीं है, रॉड के कोने में सर्कल लगे हुए हैं, पर सर्कल में ये वाला सर्कल है, मतलब ये इसका ये वाला केस, तो डिस्क रिंग का दूसरा वाला केस आ जाता है। डिस्क में भी देखो, ये इससे देखो ये ऐसा दिख रहा है डिस्क वाला, mr²/4 आ जाएगा। तो वही चार फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे वही वापस रिपीट हो जाते हैं, दो रिंग वाले फॉर्मूले, दो डिस्क वाले फॉर्मूले। बस डमरू वाले केस में क्या हो जाता है, ml²/12 भी ऐड होता है, क्योंकि वो रॉड, जब डमरू से घुमा रहे हैं तो रॉड प्लस सर्कल है, तो दोनों के ऐड करने पड़ेंगे। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर्स के, ठीक है। तो एक डायरेक्ट घुमा सकते हो, इसको बोलते हैं अबाउट एक्सेस घुमाया है, ये एक्सेस के अबाउट गोल घूम रहा है ना। ये परपेंडिकुलर टू एक्सेस घुमाया है, फ्रॉम सेंटर। तो ये चार केस बनते हैं किसके, हॉलो और सॉलिड के। इसके आ जाता है प्लेट। बेटा प्लेट एक तरीके से रॉड है जिसको मैंने खींच दिया, देखो ध्यान से देखो। अगर ये रॉड होती, मान लो ये इस तरीके से गोल घुमा, अगर ये एक तरीके से क्या है, बहुत सारी रॉडें लगी हुई है, ये एक तरीके से बहुत सारी रॉडें लगी हुई है। तो अगर ये रॉड होती तो इसकी लेंथ क्या हो जाती, ए, आई हो जाएगा ml²/12, रॉड का फॉर्मूला सिंपल। अगर ऐसे गोल घुमा रहा हूं,
तो ऐसी रॉड है बहुत सारी, इनकी लेंथ क्या है, बी, आई आ जाएगा एम बी स्क्वायर बटे, देखो आपको सिर्फ ये देखना है, ये ऐसे घुमाया मतलब ऐसी रॉड है, रॉड की लेंथ क्या है, ए, ऐसे घुमाया मतलब ऐसी रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है, ये वाली बी, हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, और ये इसको जेड एक्सिस में घुमा दिया, दोनों ऐड हो जाएंगे, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। ठीक है बेटा, सिंपल कंसेप्ट। तो एक बड़ी रॉड, उसी को प्लेट प्लेट बोल देते हैं, ठीक है, बड़ी रॉड मतलब एक तरीके से प्लेट हो गई। बोलो बच्चों, क्लियर हुई चीजें? अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का वही है, इसमें दोनों साइड ए है, आई स्क्वायर में कैसे भी घुमा दो, ऐसा ऐसा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना, आई एम ए स्क्वायर बाय 12 भी रहता है, कैसे भी घुमा दो। फिर ये जेड एक्सिस वाला, इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2 से कट के 6 आ जाएगा, ये एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाता है। बाकी स्क्वायर में कैसे भी, ऐसे 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 ऐसा ऐसा कैसा भी घुमा दो, सबका आई सेम आता है, एम ए स्क्वायर बाय 12। सिर्फ ये जेड एक्सिस वाला, क्योंकि दो ऐड हो जाते हैं पर, तो एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाता है 12 की जगह। तो बड़ा सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है स्क्वायर प्लेट्स का और रेक्टेंगुलर प्लेट्स का, ठीक है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल गेम। हमसे फॉर्मूला फॉर्मूला याद कर रहे बेटा, आज के दिन है ना, आज के दिन पूरा फॉर्मूला फॉर्मूला याद करेंगे, फिर कल हम लोग तगड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बस अब 2 फॉर्मूले और बच्चे हैं, उसके बाद आज का हम गेम ओवर करेंगे। आज का पूरा दिन हम सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस्ड है, ठीक है, आज के दिन हमको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद करने हैं, फिर कल से हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन चालू करेंगे, फिर टॉर्क पढ़ेंगे, कल अगला लेक्चर होगा क्वेश्चंस और फिर टॉर्क स्टार्ट करेंगे हम। चलो, अगला है स्फीयर्स और कोन्स का। अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है, हॉलो स्फीयर है, इसको हम लोग प्यार से शेल भी बोलते हैं, ऐसे घुमा दो ऐसे घुमा दो, एक ही बात है, स्फीयर तो 3D है, आई होता है 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, अगर सिर्फ स्फीयर लिखा है मतलब सॉलिड है, आई होता है 2/5 mr स्क्वायर। दोनों का रेशो लो जरा, आई हॉलो अपॉन आई सॉलिड, स्फीयर का कितना निकल के आ जाएगा, 2/3/2/5 5/3 हो जाएगा कट पिट के। सेम कोन का हो जाता है, हॉलो कोन है, ऐसा कोन है, देखो हॉलो कोन को चपटा कर दो डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क का सेम mr²/2 आ जाता है। और अगर सॉलिड कोन है, तो आई आ जाता है 3mr²/10। याद करने की वैल्यू है, इसमें भी निकालो, हाई हॉलो अपॉन आई सॉलिड,
तो 1/2 अपॉन में नीचे आ जाएगा 3/10, कट कर ये भी वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो इन दोनों में ये वैल्यू सेम आती है। तो दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोई लॉजिक नहीं है। वैल्यूज याद करनी है, दैट्स इट, इतना ही याद करना है। सनीच, हाँ बेटा। बताइए बेटा। सनीच बेटा, क्या पुलिस पे कंप्लेन करने जा रहे हो? तो कोई अच्छे काम के लिए करो ना बेटा। मैंने बहुत सारे क्राइम करे हैं, ठीक है, उनकी कंप्लेन करो। ये छोटे मोटे चीजों के तो कंप्लेन भी बड़ी चीजों की करा करो ना। बोला ये क्या है, सर ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। छोटे बच्चे हो क्या, बंदर? बड़े क्राइम करो। सर ने आकर मेरा सर फोड़ दिया, बोला पढ़ाई नहीं कर रहे, मुझे 4 थप्पड़ मारे, पढ़ाई नहीं कर। समझ में आता है, कंप्लेन वैलिड कंप्लेन है ना। सर ने पेट से पकड़ के मेरे को उल्टा लटका दिया, पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई कर देखो। तो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज जो हमको करने हैं इस चैप्टर में। इतने ही हैं, सारे कर लिए हमने, ठीक है। ये ऑलरेडी रेशियो हमने निकाल लिया, 5/3 आता है दोनों का रेशियो। चलो इतने पे रखते हैं, आज का लेक्चर एंड करेंगे हम इस हाई नोट पे। अगली क्लास में पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, कंपैरिजन, रेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आज का होमवर्क लिखिए। लर्न ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्केलेटन वार्निंग है बेटा, अगर याद नहीं करे तो आगे पूरा चैप्टर 0 हो जाएगा। कोई टारगेट वारगेट कुछ नहीं, सिर्फ याद, प्योर याद करना है, ठीक है। याद करनी है वैल्यूज, नहीं याद करोगे तो पूरा बचा हुआ चैप्टर 0 हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट। लोगों को रोटेशनल मोशन टफ लगता है, नहीं है टफ। क्यों हो लगता है टफ? वैल्यूज याद नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आता, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा रोटेशन का, ठीक है। कोई टारगेट नहीं, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके आना है। इतना सा होमवर्क दिया है आपको, बस कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर आउट। पढ़ो अच्छे से बेटा। मार्च 10 आपकी जो डेट है सिलेबस कंप्लीशन की, वो है अप्रैल 10 to 15, जो मुझे बताई गई है, ठीक है। जो आपके शेड्यूल में भी दे रखी है, अप्रैल 10 से 15 के बीच में कंप्लीट करने का शेड्यूल है। मैं चाहता हूं मार्च में कर दूं, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास सुबह शाम लगेगी, ठीक है। तो मैं इसे कल लूंगा सुबह शाम, ठीक है। मैं वीक में 2 क्लास 3 क्लास सुबह शाम ले ताकि आपको सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूं, आप लोगों के लिए और कुछ नहीं।